आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। और ये बहुत ही दर्द भरी और मर्मस्पर्शी सत्य घटना है, बहुत ही दर्द से भरी हुई है। भगवान की कृपा कैसे अपने भक्त के ऊपर होती है और वो भक्त भगवान के पास कैसे पहुंचता है, ये सत्य घटना के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से ज़रूर सुनिएगा। जब मैंने सुना था तो मेरे इतने आंसू निकले थे, इतना दुख हुआ था ये घटना सुनकर। बहुत ही मर्मस्पर्शी दर्द भरी ये सत्य घटना है। तो अगर वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना है रागिनी जी की, जो कि यूपी में रहती थी। और ये जो घटना है ये कोरोना के टाइम पे है। कोरोना ने हमारे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी लाइफ ख़राब कर दी है, पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है लोगों के। कई ऐसे घर हैं, परिवार हैं जिनके जवान जवान बच्चे, कोई उम्र नहीं थी, कोई जवान था, कोई शादीशुदा था, कोई बिना शादी के, इतने बच्चे बूढ़े सब ऐसे उन लोगों की डेथ हुई थी कोरोना से। बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं। उन्हीं में से एक परिवार था रागिनी जी का, जिसकी शादी के अभी 3 साल ही हुए थे। बहुत ही अच्छी हंसती खेलती, जिसको ज़िंदगी कहते हैं, बहुत प्यार से, बहुत सुकून भरी लाइफ चल रही थी। लेकिन कोरोना आके उनकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा के चला गया। और कैसे हुआ कि उनके हस्बैंड जो थे रागिनी जी के, उनको हो गया था कोरोना। और कोरोना इतना ज़्यादा हो गया, वही वाला कोरोना जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें कि केसेस आ रहे थे, उसी टाइम की ये बात है। बहुत ज़्यादा उनको हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पहले तो वो घर में ही थे, बाहर गए नहीं, मतलब हॉस्पिटल नहीं गए थे। और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि जो एक बार हॉस्पिटल चला जा रहा था वो वापस आने की उसके कोई चांस नहीं थे। और अब बहुत कम ही ऐसे पेशेंट थे जो कि वापस आ रहे थे। इतना हाई स्टेज में कोरोना पहुंच रहा था उस टाइम पे। और रागिनी जी की एक छोटी सी बच्ची थी, 6 महीने की बच्ची थी, बहुत छोटी सी। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं कोई भी बीमारियां हों। तो इनके हस्बैंड को हो गया कोरोना। अब तो उनकी लाइफ समझो, सोचो कि जिसके हस्बैंड कमाने वाला हो और अभी अभी की शादी हो, या कि ना भी हो अभी अभी की शादी, बहुत पुरानी भी हो, और जिसके परिवार में ये हुआ था ना, उसकी स्थिति तो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती कि ऐसी हालात हो गई थी, इतना डर, इतनी दहशत थी कि क्या बताएं। तो उनके हस्बैंड को ले गए, हॉस्पिटल में भर्ती किए। उनकी सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे। और ये जो होता है, कोरोना जो हुआ था, स्पॉट में ही लोग डेथ हो रही थी। कोई चांस नहीं हो रहा था कि 1 महीने जी रहे हैं, 15 दिन जी रहे हैं, कोई नहीं। कोरोना हुआ नहीं, सांस में दिक्कत हुई और आपकी डेथ हुई, यही था। और रागिनी जी कहती हैं कि उनके हस्बैंड की उनको बॉडी भी नहीं मिली थी, कि हाई स्टेज पे कोरोना पीक में जब था ना, उस टाइम की बात है। और हॉस्पिटल की तरफ से ही किसी को भी बॉडी नहीं मिल पा रही थी। बस ये डिक्लेयर हो जा रहा था कि किसकी मौत हो गई, किसकी नहीं हुई है। तो ये रागिनी जी को पता चल गया था कि उनके हस्बैंड की फ़ोन आया था हॉस्पिटल की तरफ से ही की डेथ हो गई है। ये सुन के ही तो उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ सब ख़त्म। अब सोचो, जिसकी 6 महीने की बच्ची हो, इतना हंसता खेलता परिवार, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड, रागिनी जी इतना रोती हैं, कहती हैं कि मुझे तो मतलब देखने में भी ऐसी जोड़ी नहीं मिलती। इतना प्यार करने वाला हस्बैंड, इतना ध्यान देने वाला, इतना हर एक चीज़। अगर मैं भी अपने मायके में भूल जाती थी ना कभी बात करने के लिए, वो खुद फ़ोन लगा के देते थे कि लो इतने दिन हो गए मम्मी से बात नहीं की हो, लो इतने दिन हो गए भाई से नहीं की हो, पापा से नहीं। मतलब ऐसे भी कोई होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी लाइफ में वो भगवान बन के आए थे। मेरे 2-3 साल मेरे जीवन के वो खुशियों भरे साल थे कि जिसको मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। इतना प्यार लुटाने वाला हस्बैंड, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे परिवार को, मुझे, मेरी फैमिली को, ये दूर हो गए। इतना रो रही थी ना रागिनी जी, इतना रोती हैं। अब क्या होता है, हस्बैंड ख़त्म हो गए और
जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है ना, कोई साथ देने वाला नहीं। उस टाइम पे कोरोना था और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो अब ये करती क्या, ये हस्बैंड वाइफ और इनकी बेटी रहते थे, जॉब करते थे। उनके हस्बैंड तो शहर में रहते थे। अब जब ये जाने की जब पता चलता है फैमिली वालों को, तो पीक में था कोरोना, इस वजह से उनको कोई बुलाने को तैयार नहीं था कि हस्बैंड को हुआ है तो ज़रूर इसको भी होगा, और अगर उसको होगा तो हमारे घर में, जिसके भी घर में, चाहे वो भाभी के यहाँ हो या कि किसी के भी रिलेटिव में, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम हमारे घर आ जाओ। बल्कि रागनी खुद से कहती कि उनकी डेथ हो गई है, मैं कुछ दिन के लिए आना चाहती हूँ। किसी ने ये नहीं कहा। अगर वो कह रही हैं कि मैं आना चाहती हूँ तो हाँ ठीक है रागनी, आ जाओ तुम। बोली वो क्षण, वो पल, एक तो दर्द इतना हस्बैंड के जाने का, ऊपर से कोई घर वाले जो कि इतना दिखाते थे कि रागनी से कितना प्यार है, मेरे से कितना प्यार हो रहा है, कितना प्यार घर के लोग करते हैं। लेकिन तब मैंने जाना कि कोई किसी का नहीं होता, अपने हस्बैंड के अलावा कोई दुनिया में किसी का नहीं है। जो है सिर्फ वही है और ऊपर वाला, उसके अलावा कोई नहीं। ये सब दुनिया के जो रिश्ते नाते होते हैं ना, सिर्फ दिखावा के। जब तक तुम प्यार लुटाओगे, जब तक तुम देते लेते रहोगे, तब तक तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सब कोई है, नहीं तो कोई नहीं होता है। ऐसे ही रागनी के साथ, रागनी इतनी टूट गई कि उसको तो ऐसा बीच में लगने लगा था उस टाइम पे कि वो आत्महत्या कर ले और वो भी अपने हस्बैंड के पास चली जाए। लेकिन जब अपनी बच्ची का चेहरा देखती तो वो मजबूत बनती और उसको लगता कि मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। जब मैं इतनी बड़ी, इतना सब कुछ किया, सबका सब इतना प्यार दिखाते थे, तब मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मेरी बच्ची को कौन देखेगा, कौन करेगा। मैं सबके बदला मैं खड़ी होंगी, मजबूत होंगी, और मैं अपने हस्बैंड जैसे, जितना हस्बैंड मुझे प्यार करते, मैं माँ बाप दोनों का प्यार लुटाऊंगी अपनी बेटी के ऊपर। और अपने आप में मजबूत, मतलब वो अपने आप से बातें करती, किससे बातें करेंगी, रोती अपनी बेटी के साथ। और फिर अब तो कोई था ही नहीं, भगवान ही उनका सहारा थे। अब क्या होता है कि अब हस्बैंड थे नहीं, जॉब थी नहीं, जॉब करती नहीं थी। अब कैसे क्या होता, कैसे गृहस्थी चलती, कैसे परिवार चलता, खाने पीना हर एक चीज़ की तो दिक्कत होती है ना। और फिर जब शहर में रहोगे तो आपके पास पैसे हो या ना हो, रेंट आपको देना है। अब रागिनी इतनी दुखी होने लगी, इतना परेशान होने लगी कि हे भगवान, अब मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खर्च होने लगी, क्योंकि कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी रोज़ की ज़रूरतें हैं वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अपने बच्चे के खाने के लिए आपको करना पड़ेगा, खुद के खाने के लिए करना पड़ेगा। उसमें जो थोड़ी बहुत पैसा था वो ख़त्म होने लगा। अब इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि अब मैं जब कुछ कर पाऊंगी तभी तो मेरे पास पैसे आएगा। और करती तो करती क्या, इतना बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। अभी कोरोना का टाइम, कुछ ऐसी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया कि हे प्रभु, कुछ ऐसे राह दिखाओ, कुछ ऐसी कृपा करो, मेरा जीवन यापन चल सके। लेकिन भगवान भी ना बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी। फिर ऐसा नहीं है कि परीक्षा लेने के बाद उनको फल नहीं देते हैं, बहुत इतना उस लायक बना देते हैं कि जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं होगा वहाँ बिठा देते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत परीक्षा लेते हैं। रागनी के बगल में एक लड़की रहती थी जो कि पब में, बार में काम करती थी। तो उसने बोला कि दीदी वहाँ पे एक लड़की की ज़रूरत है, अगर आप कर सको तो, और इतनी सैलरी मिल रही है। तो रागिनी तो पहले मना करती कि मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि रागिनी अपने जीवन में कभी ये, क्योंकि पब में बार में क्या होता है, ड्रिंक सर्व करने के लिए ही तो लड़कियों को रखते हैं, और क्या, डांस करो, ये करो, वो करो, इसीलिए, जिसमें कि और कस्टमर जो हों वो आ सकें। लेकिन उनके रागिनी के सामने एक ऐसी परिस्थिति हो गई, वो सोचने लगी कि
और ढूंढती हूँ, शायद कहीं और मिल जाए, इज्जत की कमाई खाऊंगी, ऐसे नहीं करूंगी। नहीं तो मैं बड़ी होके, जब लड़की मेरी बड़ी होगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, ये सब कुछ सोचने लगी। लेकिन सोचते सोचते उसका टाइम निकलने लगा। उसको ये सोची कि अगर मैं दुनिया को देखूंगी, बात का सोचूंगी, तो आज मैं कैसे जी पाऊंगी, आज की जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी कर पाऊंगी, अपनी बेटी के लिए कैसे कर पाऊंगी खाने पीने का। फिर उसने मन मार के सब कुछ एक साइड रख के, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे ज़िंदा रहना, मेरी बेटी को ज़िंदा रखना है। ये सोच के वो उस लड़की से हाँ बोल देती है कि मैं भी जॉब करूँगी। समस्या ये आ गई कि बेटी छोटी है, उसको किसको दे के जाए। तो पता करती है तो एक इसको मेड मिल जाती है, जो कि सुबह से शाम तक, जब तक ये आएगी नहीं तब तक वो देखभाल करेगी, उसको खाना पिलाना सब कुछ की जिम्मेदारी उसकी। तो ऐसे वो मिल जाती है और ये जॉब करने लगती है। जॉब भी ऐसी कि बड़ी मुश्किल से उसका वो वहाँ पे कर पा रही थी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, ऐसे घर परिवार से नहीं थी कि वो किसी दूसरे मर्द को ड्रिंक सर्व कर सके। और है तो ऐसी परिस्थिति पड़ गई, तो वही है ना, मजबूरी सब कुछ, कहते हैं ना, मजबूरी सब कुछ कराती है। एक दिन घर आई और उसको इतना रोना आया कि हे भगवान, मुझे किस परिस्थिति में डाल दिए हो, मैं इज्जत की नौकरी मैं करना चाहती हूँ, और है तो मुझे आप कौन से दलदल में फंसाते जा रहे हो। बहुत रो रही थी। फिर उसको अचानक उसकी एक मौसी की बेटी है, जो कि पहले इसकी बहुत बात होती थी और बहुत समझदार थी, बहुत हमेशा वो अच्छी सलाह देती थी। तो उसको उस टाइम पे उसको अपनी दीदी की याद आती है और वो बात करती है और उनसे बता के बहुत रोती है कि दीदी, मैं ऐसी ऐसी परेशानी में फंस गई हूँ, और है तो मैं जॉब करना नहीं चाहती, लेकिन बहुत मजबूर हूँ, अगर करूँगी नहीं तो खाऊंगी कैसे, कैसे अपनी बेटी का पालन करूँगी। और सारी अपनी परिस्थिति सब कुछ बताती है, बहुत रोती है उनके सामने। फिर वो जो बहन थी उनकी, वो भगवान की भक्त थी, भगवान लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी, वो भी बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है। लेकिन कर क्या सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके सामने जो परिस्थिति होती है ना, वही झेलता है, और दुनिया में और कोई नहीं वो कर सकता। सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, और अगर आस पास हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो वो कहती है कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान से प्रार्थना करूँगी मैं, अगर अच्छी इस जॉब को छोड़ के अगर तेरी अच्छी जॉब लग गई तो जो मैं कहूँगी तू वो करना। भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा होगा, और मुझे अपने भगवान पे, अपने लड्डू गोपाल पे पूरा विश्वास है। आज मैं उनसे प्रार्थना करूँगी, तेरी परिस्थिति बदलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, देख लेना। ऐसे कहती है। और है तो बात करती हैं दोनों बहनें, इसको भी बहुत सुकून मिलता है, और वो भी अपने कन्हैया जी से, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि भगवान जो भी परेशानी है उसकी दूर हो, उसकी परिस्थिति ठीक हो। फिर क्या होता है, अब देखो भगवान की लीला। क्या होता है कि एक दिन ये वहीं जाती है, अपने ऑफिस जाती है, बाहर जाती है, और वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इसके ऊपर बहुत गंदा कमेंट करता है, जो कि रागिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो उसको एक चांटा मार देती है। ये देख के वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो इसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, और जो भी मैनेजर था वहाँ का, वो इसको कहता है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, और इसको अपने ऑफिस से निकाल देता है। और ये इसको मौका मिल जाता है। देखो, वो जानबूझ के उसने कुछ नहीं किया, ऐसी परिस्थिति बनी कि उसने उसको मारा, क्योंकि गंदे कमेंट कर रहा था, और कोई भी औरत, कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसको जॉब से निकल के अब ये घर आ जाती है। एक तरफ तो ये खुश है बहुत, क्योंकि इसको निकलने को मिल गया, और दूसरी तरफ की जॉब से निकल गई है, अब इसका कैसे होगा, कैसे मतलब चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा, खाने पीने का कैसे होगा। लेकिन वही है ना कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, और भगवान का नाम लेती है और कहती है कि अब मैं कुछ नहीं जानती, अब जो करोगे आप करोगे। अचानक ये बैठी हुई थी, एकदम से इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और ये सोचती है कि आज मैं
मतलब एक छोटी सी अपनी कंपनी के बारे में सोचती है कि आज मैं कुछ ऐसा करके देखती हूँ, अगर चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो कोई बात नहीं। और वो छोटी सी एक वेबसाइट खोलती है, एक स्टार्टिंग करती है कि अगर कोई क्लाइंट मिलता है, कुछ ऐसा होता है, तो इसने जैसे ही स्टार्ट किया इसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है और भगवान की कृपा से वो जो उसने कंपनी खोली थी वो बहुत अच्छा चलने लगती है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने लगता है। और इसी बीच उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, उसी बहन को, तो भगवान से वो सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। और बहन ने भी बोला कि मैंने मन्नत मांगी थी लड्डू गोपाल से, तो देख तेरी मतलब तेरी लाइफ चेंज हो रही है, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे, तो मेरी एक बात मान ले, क्योंकि मैंने विश किया था और मैंने कहा था कि अगर तुम ये सब कर दोगे, उसकी लाइफ चेंज कर दोगे, वहाँ से उसकी जॉब छूट जाएगी, तो आपको वो ज़रूर लेके आएगी अपने घर में। तो रागिनी तो इतना कर ले कि एक लड्डू गोपाल ले आ और फिर देख तेरे ऊपर कितनी कृपा करते हैं वो। तो रागिनी भी मान जाती है उसकी बात और एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल ले आते हैं। और रागिनी कहती है कि जब से ये मेरे जीवन में आए हैं ना, तब से पूछो मत कि मेरे ऊपर कितनी कृपा बरसा रहे हैं। आज जो कि रागिनी खुद से स्टार्ट की, आज उसमें 25 लोग काम कर रहे हैं और आज वो उस कंपनी की मालकिन है। इतनी अच्छी लाइफ हो गई है कि रागिनी कहती है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं उस दलदल से कैसे निकल के आई। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मैं वहाँ से कभी निकल पाऊंगी, इतनी गलत जगह पे फंस गई थी। लेकिन प्रभु ने, भगवान ने, और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि जिसकी वजह से वो निकली और भगवान लड्डू गोपाल को लेके आई। बहुत कृपा बरसा रहे हैं और रागिनी और उनकी लड्डू गोपाल का बहुत प्यारा रिश्ता है। और उनकी जो छोटी सी बेटी थी वो भी अब बड़ी हो गई है, वो भी लड्डू गोपाल को एक भाई के रूप में सेवा करने लगी है। लड्डू गोपाल को रागिनी जी एक पुत्र के रूप में सेवा करती हैं। बहुत कृपा बरसा रहे हैं लड्डू गोपाल। तो ऐसी कृपा भगवान सबके ऊपर बरसाना।